अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक औरतों को शायद थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, लेकिन हक की बात करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने कहा था कि दोज़ख में सबसे ज्यादा लोग कौन होंगे, तो आपने कहा था दोज़ख में सबसे ज्यादा जो है वो तादाद औरतों की होगी। अब इसकी देखिए, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर हुई हो। तो कोई तो ऐसी वजह रही होगी जिसपे उन्होंने औरतों को कहा था कि वो दोज़ख की तरफ ज्यादा माइल होंगी या वो उनकी तादाद दोज़ख में ज्यादा होगी। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि क्यों। क्योंकि रसूल पाक ने इसकी वजह भी बताई थी। उन्होंने वजह बताई थी औरत की जुबान। औरत की जुबान उसको जो है उसको दोज़ख में ले जाएगी। तो लेट्स फाइंड आउट कि जुबान जो है उसके ऐसे कौन कौन से गुनाह हैं जो हम जिससे हमें बचना चाहिए ताकि हम अपनी आकबत बेहतर कर सके। अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी कुवैत सोसाइटी टॉक्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जुबान का सबसे ज्यादा जो हमारा गुनाह है जिससे हम औरतें बाज नहीं आती हैं, एंड आई एम औरत माई सेल्फ, तो आई नो आई शुड नो बेटर। वो है कि हम तोहमत लगाते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। और ये बैक बाइटिंग का तो इतना ज्यादा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हदीस है और अल्लाह के ने भी ये कहा हुआ है, कुरान शरीफ में भी है कि जो किसी पे तोहमत लगाता है या किसी के बारे में गलत बात फैलाता है, तो आप समझ जाइए ऐसा है जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू डू दैट? आई डोंट थिंक सो। लेकिन जब हम तोहमत लगाते हैं और हम बहुत आराम से तोहमत लगा जाते हैं, औरतों की आदत होती है, मर्द भी, अब तो खैर मर्द भी करते हैं, लेकिन औरतों में ज्यादा पाया जाता है। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग। तोहमत लगाते हुए किसी इंसान के ऊपर कि आप के साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या बर्दाश्त करने पड़ेंगे। नंबर 2 ये है कि आपको कोई अपना राज बताता है। अच्छा, ये बात मर्दों में बहुत अच्छी है। मर्द जो है वो एक दूसरे के राज बड़े अच्छे से रख लेते हैं। उनको पता हो इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो कभी भी बाहर नहीं बताएंगे और उसकी बीवी को तो बात कभी भी नहीं पहुंचने देंगे उस तक। लेकिन औरतें जो हैं वो अपने पेट में बात नहीं रख पाती हैं, वो बात निकाल देती हैं और ये बात गलत है। एक दूसरे इंसान ने अगर आपको कोई भी बात ABCD कोई भी बात आपको बताई है, अपना राज आपको बताया है, तो उसको आपको नहीं चाहिए कि आप जाके दूसरे इंसान को बताएं। और इसके अलावा यह है कि लानत करना। अच्छा, अक्सर औरतें, पुरानी माएँ, अभी भी आजकल की माएँ भी ऐसी होती है जो लान तान बहुत जल्दी करना शुरू हो जाती हैं। तो लान तान करने से किसी पे लानत कभी भी नहीं भेजनी चाहिए। गुस्से में भी आप हो तो लानत किसी पे भी नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पलट के आपके ऊपर आएगी। तो ये बात का बहुत ध्यान रखिए, लानत का लफ्ज इस्तेमाल करते वक्त कि लानत आपको नहीं भेजनी चाहिए। झूठी तारीफ करना, हम औरतों में तो ये बहुत है, मर्दों में भी है वैसे अब तो, लेकिन औरतों में ये बात बहुत ज्यादा पाई जाती है। हाँ, ये तुम कितनी प्यारी लग रही हो ना, यू सो स्वीट, आई जस्ट लव यू। और जैसे ही वो कमर पलटेगी, ओवररेटेड मेकअप, माय गॉड, यू नो व्हाट, ये चीज है, ये हमारी औरतों में, हमारी सोसाइटी में है। ये एक बुरी बात है जिस पे हमें काम करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम इस चीज से बाज आए। आपको एक बंदा नहीं पसंद, आपको एक औरत नहीं पसंद, आप अच्छे दिल से, खुश दिली से उससे मिलिए। झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपने अपने अंदर कैरेक्टर पैदा कीजिए, अपना कैरेक्टर जो है ना उसको ऊपर कीजिए, लेवल अपने कैरेक्टर का ऊपर कीजिए। फिर है बद्दुआ देना। अच्छा, ये हमारे कल्चर में तो बहुत ही, बल्कि हमारे कल्चर में नहीं, ये जो बाकी का भी जितने आप कल्चर ले लें बहुत ही ज्यादा है कि बद्दुआ देने में तो हम इतने शेर है ना कि हम बस जिसको कहते हैं ना सारे के सारे वो लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं बद्दुआ देते वक्त। तो ये भी हो जाए, ये भी हो, जरा सा किसी ने हमारा दिल दुखाया या जरा सी बात हमारी मर्जी के खिलाफ हुई तो बद्दुआओं के हम पहाड़ उठा देते हैं। बद्दुआएं मत दिया कीजिए। बद्दुआओं के बारे में ये मशहूर है कि जो बद्दुआ आप किसी दूसरे को देते हैं वो पलट के आपके ऊपर आती है। जैसे ऐसे ही जैसे कभी किसी के लिए आप अच्छा काम करते हैं या दुआ करते हैं किसी के लिए, तो वो दुआ पहले आपके हक में कबूल होती है और फिर दूसरे के हक में कबूल होती है। तो बद्दुआ कभी ऐसा ही, जब आप किसी के लिए बद्दुआ करते हैं तो वो पहले आपके हक में कबूल होती है और फिर दूसरे के हक में। तो बी वेरी माइंडफुल, बद्दुआएं मत दीजिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए ना, अल्लाह है ना। अल्लाह जो है वो अपने टाइम पे, अपने वक्त पे सबसे अच्छा बदला लेने वाला है, तो उस पर छोड़ दीजिए। और बदुआएं देना जो है वो आई वुड से बंद कर दे। ASP नाहक बात करना। नाहक बात करने का मकसद ये है कि आप एक नाहक बात करने का ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा बोल रहे हैं या आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। नाहक बात करने का मकसद ये है कि आप गलत बात करते हैं, यू टॉकिंग रॉन्ग, आप
गलत तरीके से, मतलब एक चीज जो नहीं है, एक चीज जो नहीं, जिसके अंदर फिजिकली एक चीज नहीं है और आप उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये है, तो वो ना हक है, ठीक है। और ना हक बात करना जो है वो गलत है। अल्लाह ने गलत उसको कहा है। तंज करना, तंज करना जो है ये एक इतनी बुरी बीमारी है। तंज करना बेसिकली, तंज जो है वो लोग करते हैं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कि मैं ने देखा है, जैसे लोगों जो मेरे पास आते हैं, तंज ज्यादा वो लोग करते हैं जो बेसिकली खुद अनसेटिस्फाइड होते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर कहीं ना कहीं उनके होता है। ऊपर से वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे होते हैं, अंदर से उनके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे लोग जो हैं वो तंज करते हैं। और जब आपके ऊपर, इसका काउंटर ये है कि जब आपके ऊपर कोई तंज कर रहा हो तो जस्ट स्माइल इफ यू कैन, एंड इफ यू कैन नॉट, जस्ट ट्राई एंड वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन क्वाइटली। क्योंकि जो तंज करने वाले लोग हैं वो बेचारे इतने पथेटिक होते हैं कि उनको तो कुछ कहना ही फजूल है। यू नो, दे आर सच पथेटिक पीपल कि अगर आप उन पे तरस खाने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज हम लोगों को दोज़ख में लेके जाएगी। गाने गाना, यस, गाना गाना जो है, अब देखिए गाने में इससे मैंने बहुत सारी इसमें बातें सुन के ये बात आपसे कर रही हूँ। मैंने पढ़ी है ये बहुत ज्यादा बात, बिकॉज आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक। अब देखिए, नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोग, सहाबा जो थे, वो कुरान शरीफ गा के पढ़ा करते थे, तरन्नुम में पढ़ा करते थे। और अल्लाह ने भी कहा है कि जितने तरन्नुम में आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं उतना अच्छा है। यस, दैट इज ट्रू। लेकिन गाना जो बेशर्मी का, या जैसे ये आजकल का वो थोड़ा इश्क लड़ा लूं, तो मतलब पहले कह रहा है मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, उसके बाद कहता नहीं नहीं ठहरो, चांद सितारों को बोलो ठहर जाओ, मैं पहले थोड़ा जरा अनकन्वेंशनल काम कर लूं लेट मी हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्लेजर, फिर शादी करूंगा, फॉर गॉड सेक। अच्छा चलो, लेकिन दिस इज व्हाट आई नीड, यू नो, कि आप इस किस्म के गंदे गाने, आजकल के जितने भी गाने हैं, अगर आप देखें उनके टेक्स्ट इतने ओवररेटेड और इतने वल्गर हैं कि बच्चों के सामने तो आप सुन ही नहीं सकते, बच्चे माँ बाप के सामने नहीं सुन सकते। तो गाने गाना, अगर आप तरन्नुम में नात पढ़ रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं, तरन्नुम में कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, दफ बजाने की इजाजत है, वहां तक ठीक है। लेकिन ये बाकी जो तबला, सितार, हारमोनियम, नाच गाना और ये सब कुछ गंदा, और औरत मर्द के सामने नाचना, आजकल तो मर्द भी नाचते हैं बड़े क्लासिक, तो ये सब जो है ये आपको दोज़ख की तरफ लेके जाएगा, ये दोज़ख की रास्ता दिखाता है आपको। गाली देना इज मैं समझती हूँ इस इंसानियत का जो सबसे जो पस्त लेवल है वो ये है कि आप किसी दूसरे इंसान को गाली दें। मेरे साथ पिछले दिनों ये हुआ, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग, और एक कस्टमर जो था उसका काम हो रहा था, ये नहीं कि नहीं हो रहा था, बट ही हैड टू वेट फॉर समथिंग। और जाहिर है कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है। बट हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं, उनका अल्लाह उनको हिदायत दे कि उनके लिए माँ और बहन की गाली जो है वो कोई मतलब कुछ रखता ही नहीं ना। तो उस आदमी ने बैठे बैठे हमारी कंपनी को माँ बहन की गाली, और फिर मेरे साथ, तो उसको मैंने एक दफा तो बोला, मैंने कहा देखो यंग सा लड़का था, मैंने उसको थोड़ी देर तो मैं सुनती रही, और भी कस्टमर्स मुझे ऐसे ऐसे करके देखना शुरू हो गया, तो आई जस्ट सेड बेटा मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ, माँ बाप की गाली नहीं देते, अच्छा नहीं। तो उसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों का आप क्या करें, गुस्सा तो बहुत आता है, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन देखिए अगर आप मुड़ के उसको गाली देते हैं तो अपनी जुबान गंदी करते हैं, वो मुझे मंजूर नहीं। तो वो जो गाली उसने मुझे दी, उससे उसने क्या किया, उसने मेरे जो गुनाह थे वो झाड़ दिए। यू नो व्हाट? तो ये बात है कि आप बेसिकली किसी को गाली देते हैं, तो जो अगर आप मतलब कुरान और इस्लाम की रूह से समझे बात को, तो आप किसी को गाली देते हैं तो बेसिकली आप उस इंसान के गुनाह जो उसने किए हैं वो आपकी वजह से कम हो गए, झड़ गए, और उसके गुनाह आप पर आ गए। जबरदस्त बात होगी ना। ताना देना, ये मेरा काटा है, मेरा राजा। तो गाली देना, अब गाली देने का भी ऐसा ही है कि किसी इंसान को अगर आप गाली देते हैं तो उसका भी जो रिजल्ट है वो ये नहीं है कि सॉरी आई हैव टू क्लियर दिस। अच्छा, गाली देने का ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं तो वो गाली उस इंसान को लग जाएगी, ठीक है, तेरी माँ का, तेरी बहन का, नौजुबिल्ला, वो उसकी माँ बहन को अल्लाह जो है वो अच्छा ही करेगा उनके साथ।
बुरा क्या होगा आपके साथ, गुनाह किसको मिलेगा, आपको। तो फिर ये है कि गलत अल्फाज बोलना, ये इसी चीज का एक पॉइंट है आगे से, ताना देने का और गाली देने का, कि आप किसी को मतलब लवाजमात जो गंदे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी वो है। इसके अलावा एक और बात है, और वो ये बात है कि चीख के बोलना, यानी कि आप अपनी आवाज जो है वो इतनी ऊंची, हमारे रिलीजन में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी नहीं है बेसिकली अगर देखा जाए, लेकिन औरतों को तो बहुत सख्त हुक्म है कि अपनी आवाज जो है वो आपने ऊंची नहीं करनी। अपनी आवाज आपने इतना ऊंची करके नहीं बोलना कि चीखो पुकार में आवाज आ जाए ना, ऊंची आवाज आप नहीं करके बोल सकते। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जो चीखो पुकार औरतें जो डालती हैं, और हमारी औरतें करती हैं, हमारी औरतें बहुत चीखती हैं, बिलीव यू मी, बहुत चीखती हैं। तो इस चीखो पुकार को थोड़ा नीचे कीजिए, डालिए इसके ऊपर। चीखने वाले औरतें जो है ना वो दुनिया में किसी को पसंद आती है और ना अल्लाह को पसंद है, ना फरिश्तों के कानों को पसंद आती है आपकी आवाज, तो आपके हक में गुनाह लिख दिए जाते हैं। फहश बातें करना, अच्छा ये हमारे आजकल तो नहीं, काफी अरसे से मैं देख रही हूँ कि जब लोग आते हैं मेरे पास तो बहुत फहश किस्म की गुफ्तगू, बहुत फहश किस्म की बातें, और ऐसी बातों से लज्जत उठाती औरतें, स्पेशली मर्द भी करते हैं, मर्द आर नो एक्सेप्शन टू दिस। औरतों के लिए ये बातें बहुत ज्यादा मना है, फहश बातें करना, अपने मियाँ बीवी का रिश्ते की बात आके बैठ के बाहर करना और उसका मजाक उड़ाना, और इस किस्म की गंदी बातें करना एक दूसरे में। ये हमारी पार्टीज में अगर आप जाएं तो आपको एहसास होगा कि हम कितनी गंदी बातें करते हैं। इस किस्म की पार्टीज में बैठ के अपने कानों से ये बातें सुनने से आपको भी नुकसान हो, आपका भी गुनाह लिखा जाता है, तो उठ के चले जाइए। और ऐसी बात करने वालों का तो ऑब्वियसली अल्लाह जो है वो दोज़ख में ही लेके जाएगा, तो प्लीज बी वेरी माइंडफुल। चुगली करना, यही बात पहले मैंने आपको शुरू में कही थी कि तोहमत लगाना, किसी की चुगली करना जो है वो उसका भी यही अंजाम है कि जैसे आप किसी अपने भाई का गोश्त खा रहे हैं। चुगली करना एक्सट्रीमली मना किया गया है इस्लाम में कि चुगली नहीं करनी। और गीबत करना, चुगली करना, गीबत करना, किसी की बुराई करना, उसके पीठ के पीछे उसके बारे में गलत बात करना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर किसी के पीठ के पीछे बैठ के किसी की गलत बात कर रहे हैं या उसके बारे में आप समझ रहे हैं कि आप उसको लेट डाउन करना चाह रहे हैं लोगों के आगे, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, द एक्चुअल थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि आप अपने जो, अगर आपने जो भी अच्छाइयां की हैं जिंदगी में, वो आप उठा के उस आदमी या उस औरत के पलड़े में डाल रहे हैं, उसके गुनाह धुल रहे हैं और उसको नेकियां मिलती जा रही हैं और आपको गुनाह मिलते जा रहे हैं। इस बात का नेक्स्ट टाइम बहुत ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों में से जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो चीजें हम औरतों को दोज़ख में ले जाएंगी। तो ये मेरे रसूल ने कहा है, मैं नहीं कह रही, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इस वजह से अपनी जुबान, अपनी नजर, अपने कान, हर चीज की हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये आपकी चीज है, अल्लाह की तरफ से अमानत है, और आखिरत में आपको अकेले खड़े होकर वहां पे जवाब देना पड़ेगा अपने कारनामों का जो आपने किया है इस दुनिया में। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाट यू आर डूइंग। टिल देन, जय मन फरेसी, मेडिटेट सुरुक।